गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बन रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि सितंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना वृश्चिक वाले लोगों के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अगर आप बोलें कि मेरी लग्न राशि वृश्चिक है तो अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि वृश्चिक है तो अलग राशिफल बनाइए, नहीं हो सकता। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे हमेशा से मैं कहता हूँ कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि सेकंड ऑप्शन आपकी बन जाती है। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है वृश्चिक के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम हम लग्न भाव को देखेंगे, लेकिन उससे पहले दो विशेष चीज़ें हैं इस महीने जो बड़े बदलाव लेकर आएगी। पहला है गुरु और मंगल की स्पीड। गुरु और मंगल की जो गति है वो धीरे हो चुकी है। गुरु तो अक्टूबर में ही वक्री हो जाएंगे, मंगल वर्ष के अंत में दिसंबर में वक्री होंगे। लेकिन कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी स्पीड पहले कम होती है। अब मंगल को भी देखिए तो मंगल इस बार जब मिथुन में आए तो ऑलमोस्ट 2 महीना ये मिथुन में रहेंगे। ऑलमोस्ट 5-6 दिन, 2 महीने से कम। यूजुअली कितना टाइम लगाते हैं? 41, 42, 45 डेज, इतने इसके आसपास लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका जो गोचर है, उनका जो समय है वो लंबा हो गया, क्योंकि उनकी स्पीड कम हो गई है। वैसे ही गुरु के साथ है वो वक्री होने वाले, उनकी भी स्पीड कम हो चुकी है। अब 2 महत्वपूर्ण ग्रह जिनकी स्पीड कम हुई है, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पर है। कैसे? गुरु आपके लग्न भाव को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और मंगल स्वयं लग्नेश हैं। तो क्या होगा इस महीने कि जीवन में थोड़ी सी मंदता आ जाएगी, यानी कि जीवन एक जो उसकी पेस है, सबके जीवन की एक अलग पेस होती है। हर जीवन में एक लय होती है, विलंबित भी हो सकती है, द्रुत भी हो सकती है। ये म्यूजिक वाले लोग जानते होंगे, यानी कि कुछ लोगों की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की विलंबित होती है। लेकिन जहाँ जो भी आपकी इंटेंसिटी है जीवन की, वो थोड़ा सा उसमें डिले आ जाएगा। आपके कार्य थोड़े से डिले होना शुरू होंगे। आपके कार्य जहाँ पे 1 दिन में बनना चाहिए, वहाँ पे उस कार्य को 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग सकते हैं। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। लेकिन वहीं जब इतने दोनों महत्वपूर्ण ग्रह धीरे हो रहे हैं और लग्न पर प्रभाव या लग्नेश ही आपके धीरे हो रहे हैं, ये आत्ममंथन का भी समय होता है। दो ग्रह जो धीरे हो रहे हैं और एक वक्री ग्रह आपके लग्न को देख रहा है। कई वृश्चिक वाले लोग इस टाइम पे एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होंगे। वो उनके करियर में भी हो सकता है, उनके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, और ओवरऑल उनके व्यक्तित्व में भी हो सकता है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन का आपको लाभ उठाना है, क्योंकि बिना बदले तो जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सबसे अच्छा टाइम है जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नया रास्ता दिखाएं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना ये है कि इस महीने ग्रहण भी लग रहा है। एक तो ग्रहण दोष होता है, जो हम ज्योतिष में कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा पर ग्रहण दोष लग गया, राहु और केतु के साथ बैठते हैं। तो एक जब हम कहते हैं कि ग्रहण लग रहा है, खगोलीय घटना जो है, तो जो ग्रहण है वो आपके पंचम भाव पर लग रहा है। तो उसकी भी हम चर्चा इस महीने करेंगे, इस महीने के लिए करेंगे। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न भाव को देखते हैं। तो लग्न भाव पर गुरु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। ऑलरेडी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मई से दोनों ने ही बहुत एक्टिवेट करके रख दिया है आपके लग्न को। शनि तो देख रहे थे ऑलरेडी, गुरु ने भी एक्टिवेट कर दिया। तो अभी जैसे मैंने कहा ना, वृश्चिक वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। अभी नहीं, बल्कि आने वाला मार्च अप्रैल तक का समय, जब दोनों ही मिलकर आपके, या जब तक दोनों ही मिलकर आपके लग्न भाव को देखेंगे। आप में से कई लोगों ने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा ली होगी, कई लोग आगे बढ़े भी होंगे, या फिर कई लोग उस प्रोसेस में होंगे। तो ये बहुत अच्छा है। गुरु जैसे मैंने कहा धीरे हो रहे हैं, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम इतने तेज़ भागते हैं जीवन में, हम सोचते ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जो चीज़ें हमें खुशियाँ देती हैं, कई बार हम वो भी नहीं करते, क्योंकि भागा दौड़ ही इतनी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव आता है और व्यक्ति समझता है कि हाँ, जीवन में केवल काम को छोड़कर और भी चीज़ें होती हैं। हेल्थ भी हो गया उसमें, आपकी मेंटल हेल्थ हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जीवन में बाकी चीज़ों को भी प्रायोरिटाइज करने का मौका मिलेगा। गुरु आपके पंचमेश हैं और धनेश हैं और लग्न को देख रहे हैं।
तो ये बता रहा है कि पैसा भी आएगा, बस थोड़ा सा उसमें मंद गति हो सकती है। जिनका अपना कुछ काम है या इवन जो जॉब भी करते हैं, अगर कोई पैसा अटका हुआ है तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। आपके एरियर्स थोड़े से डिले हो जाएंगे, आपके जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो थोड़ा डिले हो सकता है। तो ये प्रभाव रहेगा। लेकिन गुरु क्योंकि पंचमेश भी हैं, तो जैसा मैंने कहा सोचने समझने के तरीके में एक ठहराव आपके अवश्य आएगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि जैसे मैंने कहा पड़ेगी ही आपके, या पड़ ही रही है आपके लग्न भाव पर, और शनि भी अब अपने वक्री से मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। नवंबर में शनि मार्गी हो जाएंगे और अब उनके कुछ ही महीने रह गए हैं कुंभ में। तो जाते जाते शनि का एक नेचर होता है कुछ देकर जाने का। तो हो सकता है अब आपके जीवन में शनि महाराज कुछ अच्छे आपको रिजल्ट देना शुरू कर दें। तीसरे घर चौथे घर के स्वामी हैं, तो जीवन में जो इच्छाएं आप मार कर बैठे थे, जो इच्छाएं आपकी ख़त्म सी हो गई थी या जिनके बारे में आप सोच नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं वो इच्छाएं आपकी तो पुनः जागृत होंगी और उस संबंध में भी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो महीना अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपका काफ़ी अच्छा है, बस एक मंदता का जो प्रभाव है वो रहेगा। अब बात करते हैं ग्रहों के गोचरों की। सबसे पहला गोचर होगा बुध महाराज का, और वो 4 तारीख को आपके 10वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि सिंह में, और बुध आदित्य योग बनाएंगे। बुध आपके लाभेश हैं और अष्टमेश हैं। अष्टमेश का 10वें घर में आना जॉब चेंज इंडिकेट करता है। लाभेश का कर्म भाव में आना लाभ इंडिकेट करता है। करियर हो या जीवन हो, आपके कई कार्य लाभान्वित होंगे 4 तारीख के बाद से। सूर्य भी यहाँ पर बैठे हैं जो 10वें घर के स्वामी हैं। पुनः 10वें भाव के स्वामी का अष्टम से कनेक्शन प्योर इंडिकेशन कि आपकी जॉब चेंज हो सकती है। अब उन्हीं के लिए अच्छा है जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे। और बुध आदित्य योग का 10वें भाव में बनना, यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में निखर कर उभर कर सामने आ सकते हैं। बुद्धिमत्ता का भरपूर उपयोग आपको करने को मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में, यानी कि आपका प्रेज हो सकता है आपके अपने। अब सूर्य बुध जब साथ में आते हैं तो व्यक्ति की एनालिसिस स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है, उसको चीज़ें बहुत अच्छी समझ आ जाती हैं। अब ये कहाँ पे हो रहा है? कर्म भाव में, यानी कि करियर में तो प्रभाव इसका अच्छा पड़ेगा ही, पूरे जीवन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ध्यान बस ये देना है कि शनि महाराज भी देख रहे हैं, और शनि महाराज आपके लिए यानी कि वृश्चिक के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। तो यहाँ पर घर में थोड़ा सा कलह कलेश, ईगो क्लैशेस, और इवन बॉसेस से, शनि सूर्य जब आमने सामने आते हैं ना बॉसेस से, यानी कि जो भी लोग आपके ऊपर काम करते हैं, जिनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी होती है आपको गवर्न करने की, वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। और इवन ये सरकारी प्रॉब्लम भी दिखाता है, क्योंकि 10वें घर में सूर्य अगर शनि का प्रभाव है, यानी कि अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो गोचर होगा वो सूर्य महाराज का ही होगा। सूर्य आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे 16 तारीख को, और उससे 2 दिन बाद शुक्र आपके 12वें घर में चले जाएंगे 18 तारीख को। पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य आपके दशमेश हैं और केतु के साथ 11वें घर में बैठ गए। अब दशमेश का 11वें घर में जाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन सूर्य का केतु के साथ बैठना अच्छा नहीं होता। इसका क्या तात्पर्य है? हो सकता है पैसा कार्य क्षेत्र में बढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कार्य में लोग गलतियां निकालेंगे। आप देखेंगे कुछ सूर्य के गोचर के बाद, उससे पहले इतना नहीं रहेगा। 16 तारीख के बाद जैसे ही केतु के साथ सूर्य होंगे, तो आप काम कोई करेंगे उसमें लोग 8 अच्छाइयाँ निकाल के जाएंगे, लेकिन 3 बुराइयाँ भी गिना के चले जाएंगे जो उतनी अनिवार्य नहीं थी या फिर इतनी बड़ी नहीं थी। तो ये थोड़ा सा आपको झेलने को मिल सकता है कार्य क्षेत्र में। हाँ, थोड़ा सा डिप्रेसिव भी व्यक्ति हो जाता है। अगर दशमेश केतु के साथ होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा ना अपने कार्य क्षेत्र में डिप्रेसिव हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि सूर्य जब तक 10वें घर में आपके बहुत कार्य बनेंगे भी, लेकिन जैसे ही सूर्य केतु के साथ बैठेंगे थोड़े से आपके कार्यों में डिलेज या ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हो सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र तो बहुत अच्छे स्थान में आए हैं। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया कि एक ऐसा भाव है जहाँ पे शुक्र सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये व्यय स्थान है, हर ग्रह का यहाँ पे आके व्यय हो जाता है। ऐसा नहीं कि बाकी ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते, देते हैं, लेकिन शुक्र के बराबर कोई ग्रह नहीं देता। कई मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, 12वें घर के शुक्र हैं, व्यक्ति की महादशा आई, उसका जीवन बदल जाता है, उसका जीवन, उसका लाइफस्टाइल सब कुछ बदल जाता है। वैसे ही अब यहाँ पे हम महादशा की बात तो नहीं कर रहे, गोचर की बात कर रहे हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पर करीबन 1 महीने तक रहेंगे, और वो आपके लिए अगर हम देखें तो सप्तम के स्वामी हैं, 12वें घर में जा रहे हैं, यानी कि लाइफस्टाइल बढ़ेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई महंगी गाड़ी, कोई महंगा घर शुक्र के राशि परिवर्तन यानी कि 18 तारीख के आसपास या उसके बाद लें।
और जीवन की लग्जरीज आपको प्राप्त होंगी। बहुत अच्छा होता है शुक्र का 12वें घर में आना। और कभी कभी शुक्र 12वें घर में आके अचानक से किसी देवी के स्थान पर लेकर चले जाते हैं, आपको किसी देवी मंदिर में जाने का मौका मिल सकता है, या फिर घर में भी कोई अचानक से धार्मिक अनुष्ठान आप कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। ग्रहण की बात करते हैं। 18 ही तारीख को ग्रहण आपके पंचम पे लगेगा। इसके कुछ अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं। अच्छा क्या होता है, पंचम में जब ग्रहण लगता है, जैसा मैंने कहा ऑलरेडी, एक आत्ममंथन का समय है। पंचम का ग्रहण पंचम थॉट प्रोसेस का होता है। ये ऐसा टाइम होगा जब थोड़े टाइम के लिए आप ब्लैकआउट भी हो जाएंगे, मतलब कि ना एक ऐसी स्थिति में आप चले जाएंगे जब आपको लग रहा होगा कि ये जीवन में हो क्या रहा है। और कभी कभी ऐसी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हम इतने भागदौड़ भरे जीवन में रहते हैं कि समटाइम्स हमें पता ही नहीं चलता हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। पंचम में ग्रहण का लगना यानी कि आपको एक वेकअप कॉल आएगा कि हाँ, अब कुछ बदलना है। जरूरी नहीं कि हम अपनी सारी ऊर्जा एक ही जगह पे लगाएं, उसको डाइवर्ट भी करना है। बुरा प्रभाव क्या होगा, जिनके कुंडली में ऑलरेडी चंद्रमा बहुत पीड़ित है, लग्नेश बहुत पीड़ित है, लग्न पीड़ित है, कुछ बुरे योग बने हुए हैं, उनके लिए 18 तारीख से 2-3 दिन पहले 2-3 दिन बाद का टाइम बहुत सेंसिटिव जाएगा। इवन डिप्रेसिव जा सकता है, इवन एंग्जाइटी बहुत बढ़ सकती है। और यहाँ पे आपके अपने बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं, और थोड़ा सा ये समय आपके बच्चों के लिए भी कष्टकारी होगा। उनको कोई बोलेगा कि कोई रिस्क टेकिंग एक्टिविटी ना लें, कोई बाहर ज़्यादा घूमने ना जाएं, ड्राइविंग ना करें, तो थोड़ा सा टाइम ये बच्चों के लिए और आपकी मानसिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद एक और गोचर होगा इस महीने, और वो होगा बुध महाराज का, और बुध आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे। ना केवल 11वें घर में आ रहे हैं, वो उच्च के भी हो रहे हैं, तो ये आपके लिए और भी अच्छा है। एक तो अष्टमेश है और उच्च के हो जाएंगे, ये होगा 23 तारीख को। उसके बाद आप देखेंगे अचानक से धन की प्राप्ति आपको होने वाली है, बहुत विशेष है। और अगर हम आपके 11वें घर को देखें, गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, 3 ग्रह बैठे हैं और लाभेश उच्च के हैं, और क्या चाहिए। महीने का अंत तो आपको इतना लाभ देके जा सकता है, धन के मामले में हो। इवन ये जो मंदता गुरु और मंगल के कारण आई है ना, ये 23 तारीख के बाद थोड़ी सी कम हो जाएगी, आपके कार्य बनेंगे। और 11वें भाव पर इतना प्रभाव, यानी कि जो लोग एक पैरेलल इनकम सोचना या ढूंढना चाह रहे थे अपने लिए, उनको अचानक से कोई सोर्स मिलेगा। और कई ऐसे कार्य जो आप समझ बैठे थे कि अब ये बन ही नहीं सकते, उनमें भी एक आशा की किरण आपको दिखेगी। तो बहुत अच्छा यहाँ पे प्रभाव दिख रहा है। इन सब चीज़ों का लाभ उठाइएगा। धन की प्राप्ति के लिए महीने का अंतिम भाग तो बहुत अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, इस महीने थोड़ा सा अपने साथ समय बिताइएगा। जैसे मैंने कहा, आत्ममंथन का समय है, और यही प्रॉब्लम है आजकल हमारे साथ। हम अपने आप के साथ समय नहीं बिताते। आजकल लोग अकेले रहते हैं तो उनको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। आज लोग इवन अगर अकेले हैं तो बिना फ़ोन के नहीं रह सकते। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, वो 15 मिनट अगर उनसे फ़ोन दूर कर दिया जाए, उनको एंग्जाइटी हो जाती है। तो आज ये जो ग्रहों की स्थिति है, ये आपको एक आत्ममंथन का समय देगी, और ये बहुत विशेष है आपके लिए। आपको कई तथ्य पता चलेंगे अपने बारे में, अपने परिवारजनों के बारे में। कुछ लोगों के चेहरे भी सामने आएंगे इस महीने, जो बहुत अच्छे बनते थे लेकिन शायद अच्छे नहीं हैं आपके लिए। और एक बड़ी पिक्चर, एक लार्जर पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव आपका इस महीने हो जाएगा, और वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा, और कुछ बड़ा स्टार्ट करने के लिए भी महीना, जैसे मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं वृश्चिक वाले, तो कुछ बड़ा स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा महीना है। अपने ऊपर ट्रस्ट पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप अपनी ज़रूरतों को समझ पाएंगे। ये सारा ये आत्मबंधन के कारण ही आएगा। वृश्चिक वाले ठीक है, गुस्से वाले होते हैं, एनर्जी होती है, लेकिन ये जल तत्व है, ये इमोशनल लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं ये लोगों को खुशियाँ देना चाहते हैं। इनको अच्छा लगता है कि लोगों को खुशियाँ दें, और उसी चक्कर में ये अपने जीवन में दुख भर लेते हैं। उदारता बहुत होती है वृश्चिक वालों में। मैंने कहा ना कि मंगल का प्रभाव है कि गुस्सा है, लेकिन मंगल का एक प्रभाव उदारता भी होती है। ये बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी जताते नहीं हैं। तो ये महीना थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने का है, अपने आप को प्रायोरिटी देने का है। थोड़ा सा रेस्ट भी लीजिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा, और मेंटल रिलैक्सेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अगर एक रात की ढंग की नींद ले लें, फिजिकली हम ठीक हो जाते हैं या रिकवर हो जाते हैं, मेंटली इतना ईजी नहीं होता। आज हम सब इतने मेंटली स्ट्रेस्ड, एग्जॉस्टेड होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कहाँ खाली बैठता है। डिस्ट्रैक्शन इतने, कुछ ना कुछ चल रहा है, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सोशल मीडिया है,
कहाँ हम अपने इसके साथ बाकी अपने काम भी हैं। तो अपने माइंड को रिलैक्स करने का एक मौका दीजिएगा। 2-3 दिन छुट्टी पे चले जाइएगा जहाँ पे आप सोशल मीडिया बाकी सारी चीज़ों से दूर रहें। इसका एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं? हर चीज़ पर रिएक्ट करना, अपने आप को समय ना दे पाना, हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढना, और ये ना समझना कि अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जीवन में चेंजेस आते हैं और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं कुछ नहीं बदल रहा, वैसा ही रहेगा। नहीं, इन चीज़ों पर आपने काम किया, अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। क्लियर? अच्छा महीना है और थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान देना है, वो मैं बताऊंगा अवश्य। सबसे पहले 10वें घर को देखें तो यहाँ पर सूर्य बैठे हैं और 16 तारीख तक रहेंगे, और सूर्य 10वें घर के स्वामी हैं। अपने आप में ये अच्छा राजयोग बनता है, और सूर्य दिग्बली भी है। बस प्रॉब्लम क्या है कि वक्री शनि देख रहे हैं और सूर्य है, तो दोनों परम शत्रु हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना, अच्छा काम करने के बाद भी उतना आपको उसका सराहना नहीं प्राप्त होगी, और थोड़े से कार्य आपके डिले होंगे। और इसमें केवल शायद आपकी ही गलती ना हो। अब हम ऑफिस में काम करते हैं, कभी कभी इंटरडिपेंडेंट भी होना पड़ता है कि ये प्रोसेस किसी के पास है, ये प्रोसेस किसी के पास है। तो मे बी आपकी गलती के कारण नहीं, लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी हो सकती हैं जो आपका काम को थोड़ा सा डिले करवा दें। गोचर की बात कर लेते हैं। बुध का गोचर इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 10वें घर में ही आ रहे हैं। तो 4 तारीख को बुध आपके 10वें घर में आ जाएंगे। बुध आदित्य योग बनेगा, बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में एक फोकस आपका बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगी, एनालिसिस बढ़ेगा, चीज़ों को बहुत आराम से समझ पाएंगे। यही बुध जो है वो अष्टम के स्वामी है, तो जॉब चेंज का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना रहे हैं, जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा। तो जॉब चेंज जो लोग करना चाह रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। बस एक बात कहूँगा, क्योंकि बुध अष्टमेश भी है, तो थोड़ा सा ओवर इंडल्जेंस, यानी कि किसी दूसरे के काम में इन्वॉल्व हो जाना, किसी को सलाह देना शुरू कर देना, इन चीज़ों से बचिएगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपका मन भ्रमित हो सकता है इन चीज़ों में। आप तो लोगों का हेल्प करना शुरू कर दिया और अपना काम खराब कर लिया, तो यहाँ पर इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है। इसके बाद अगर गोचर की स्थिति देखें तो शुक्र 18 को यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य 16 को यहाँ पे आ जाएंगे। अब सूर्य क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, तो उनका 11वें घर में जाना इंडिकेट करता है कि कार्य क्षेत्र में काम बढ़ेगा और पैसा भी बढ़ सकता है। लेकिन उनकी केतु के साथ जो युति है वो बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा सा उदासीनता भरा माहौल हो जाएगा, मतलब कि आपका काम करने का मन नहीं करेगा 16 तारीख के बाद, 16 से 23 तक स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और केतु साथ में है और अष्टम के मंगल की भी दृष्टि है। यानी कि थोड़ा सा ना अनिश्चितता आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। चीज़ें कब ठीक होंगी? जब बुध भी वापस आ जाएंगे 23 तारीख को। तो 16 से 23 तारीख यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मन नहीं लगेगा कार्य क्षेत्र में ज़्यादा। फिर 23 को बुध आ जाएंगे यहाँ पर, उनकी अपनी राशि है तो संभाल लेंगे चीज़ों को। अच्छा, 11वें घर पर गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, और 3 ग्रह बैठे हैं 10वें से वृद्धि का स्थान। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रमोशन के बहुत योग हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में अगर आपकी कंपनी में एक्स्ट्रा पैसे कमाने की संभावना होती है, ऑप्शन होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अवश्य इस महीने आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। एक और ध्यान देना है, 18 तारीख को यहाँ पर ग्रहण लगेगा जब चंद्रमा आपके पंचम में होंगे, और ये क्योंकि 10वें से अष्टम है, तो 18 से 2-3 दिन पहले 2-3 दिन बाद तक केयरफुल रहेगा, क्योंकि अचानक से यहाँ पर परिस्थितियाँ बदलेंगी। आपको नए काम दिए जा सकते हैं और कुछ लोग आपको प्रवोक करने की कोशिश करेंगे, तो अपने मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से बुद्धिमत्ता का बहुत उपयोग दिख रहा है, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। जॉब चेंज के, जैसा मैंने अभी कहा, बहुत स्ट्रॉन्ग योग है इस महीने। भाग्य का साथ मिलेगा, आप काफ़ी इंटेंस रहेंगे, स्पेशली 16 तारीख तक अपने कार्य क्षेत्र में। और इवन जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे उनसे भी निकल पाएंगे। आपका बिलीफ अपने ऊपर, ट्रस्ट अपने ऊपर 16 तारीख तक स्पेशली बहुत अच्छा रहेगा, और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती है? स्ट्रेस बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएंगे इस महीने, स्पेशली 16 तारीख के बाद से, जैसा मैंने कहा। और कभी कभी अनप्रैक्टिकल आपका एटीट्यूड हो सकता है, वो भी मैं कहूँगा महीने के अंत की तरफ। अदरवाइज़ ये महीना काफ़ी आपका अच्छा है, विशेष है। यदि आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, यदि आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, यदि आप कंसल्टेशन या एनालिसिस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, यदि आप टेक्निकल फील्ड में हैं, स्पेशली अगर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कोडिंग या सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य करते हैं, तो आपके लिए पूरा ही महीना अच्छा है। ये है बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना अच्छा है। जो मैंने सबसे शुरू में कहा था कि गुरु की स्पीड कम हो रही है, क्योंकि वो 7वें घर में बैठे हैं, 7वां भाव बिजनेस का होता है,
तो एक मंद गति दिखेगी, अवश्य दिखेगी। और सप्तमेश भी शुक्र नीच के रहेंगे, 18 तारीख तक केतु के साथ रहेंगे। तो तब तक क्या होगा, 18 तारीख तक स्पेशली थोड़ी मंदता रहेगी, कार्य अटकेंगे, इवन हाथ आती अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। 18 तारीख को ही ग्रहण भी लग रहा है, वो सप्तम से 11वें में यानी कि सप्तम के लाभ में लग रहा है, यानी कि तब तक स्थिति डामाडोल रहेगी। चीज़ें कब बेटर होना शुरू होंगी बिजनेस में, 18 तारीख के बाद से। क्यों? क्योंकि 18 तारीख को एक तो शुक्र उच्च के अपनी राशि के हो जाएंगे, और 12वें घर में, 12वां घर शुक्र का अच्छा भाव होता है, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बढ़ेंगी। हाँ, खर्चे थोड़े से बढ़ते हैं जब भी सप्तमेश 12वें घर में जाते हैं, लेकिन पैसा भी आना शुरू होगा, अटके काम बनने शुरू होंगे। और अगर वैसे भी देखें, सूर्य भी 16 को यहाँ पे आ जाएंगे, बुध 23 तक आते आते यहाँ पर आ जाएंगे, और ये भाव क्या है, 11वां लाभ स्थान है, और सप्तम से पंचम, सप्तम का लक्ष्मी स्थान बन गया, यानी कि मंगल की दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि भी है, 3 ग्रह बैठे हैं। तो ये मान के चलिए 17-18 तारीख तक का समय जो है बिजनेस में थोड़ा कष्टकारी रहेगा, काम अटक सकते हैं, डिले हो सकते हैं, पेमेंट्स अटक सकती है, काम में गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे एक ड्रास्टिक डिफरेंस रहेगा महीने के शुरुआती भाग में और जिस तरह से आप महीने का अंत करेंगे। महीना अच्छा है बिजनेस के स्वरूप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शुरुआती जो समय है उसमें आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा और अपनी गलतियों को मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, कोई सरकारी कार्रवाई चल रही थी आपके बिजनेस के विरुद्ध तो वो सॉल्व हो सकती है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन अपने बिजनेस के अच्छे पॉइंट्स को और संवारने की कोशिश करनी है, आइडियाज़ आएंगे। और ये ऐसा महीना है जो ठीक है थोड़ा सा शुरुआत में कष्टकारी रहेगा, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे किस डायरेक्शन में अपने प्रयासों को लगाना है, कुछ नया एक्सप्लोर भी कर पाएंगे, कुछ अलग करने की भी क्षमता आपके अंदर रहेगी। और ये लग रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी ऊर्जा आगे बढ़ती रहेगी, अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव करने का ये महीना है और अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को भी समझने का और सॉल्व करने का महीना है। नेगेटिव क्या हो सकता है, क्रिएटिविटी की कमी हो सकता है, आप बहुत आगे बढ़ने की सोच रहे हो लेकिन कभी कभी इसमें क्रिएटिविटी भी चाहिए होती है, उसकी कमी थोड़ी सी इस महीने रह सकती है, स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में। आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव रहेंगे, ये पार्टनर से भी हो सकता है, क्लाइंट से भी हो सकता है, आपके परचेजर से भी हो सकता है, आपके बाकी लोगों से भी हो सकता है, उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और कभी कभी अथॉरिटी लैक करेंगे। अब अगर आप बिजनेस करते हैं और आप अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, अथॉरिटी नहीं है आपकी, तो प्रॉब्लम देगा वो, तो थोड़ी सी अथॉरिटी भी लैक करेगी और उसके कारण भी दिक्कत आ सकती है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक हैं लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं, बीच के 10 दिन सबसे अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में गलतियाँ हो सकती हैं। इनकम की बात करें तो मैंने कहा जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे अच्छा होगा। शुक्र 12वें घर में आ जाएंगे तो पैसा देते ही हैं, जब अपनी राशि में आते हैं या 12वें घर में आते हैं। धनेश और पंचमेश तो देख ही रहे हैं लग्न को, ये भी अच्छा है। और 11वें घर पर बहुत प्रभाव रहेगा, सूर्य भी 16 को आ जाएंगे, बुध 23 को आ जाएंगे, मंगल देखेंगे, गुरु देखेंगे, तो लाभ स्थान तो आपका बहुत एक्टिवेटेड है, तो पैसा तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई डाउट है नहीं। जहाँ तक खर्चों की बात है, शुक्र 18 तारीख को आपके 12वें घर में जाएंगे। शुक्र पैसा देते हैं लेकिन खर्चे बहुत करवाते हैं, तो लग्जूरियस चीज़ों पर बहुत खर्चे होंगे, घर के साज सज्जा पर, अपनी साज सज्जा पर, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने पे खर्चे होंगे। अगर आपके घर में कोई पेट है तो उन पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, ज्वेलरी पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है, फर्नीचर पर इस महीने कुछ खर्चा होता हुआ दिख रहा है, यात्राओं पर बहुत बड़े खर्चे हो सकते हैं, और छोटी यात्राओं पर, ऐसा नहीं कि बहुत दूर कहीं जाएंगे, छोटी ही यात्राएं इतनी करनी पड़ेंगी, उस पर खर्चे बहुत होंगे आपके। बहुत सारे काम ख़त्म करने होंगे अचानक से, यानी कि उनको पूर्ण करना पड़ेगा, उस पर खर्चे होंगे। और घर में कोई यदि आपके वृद्ध सदस्य हैं तो उनके सेहत पर या घर के किसी व्यक्ति की सेहत पर थोड़ा सा इस महीने अत्यधिक खर्चा हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक प्रेम संबंध की बात है, सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। चांसेस इस महीने बहुत ज़्यादा नहीं है, मे भी महीने के एकदम अंत में थोड़ी बहुत बातचीत या इनडायरेक्टली किसी के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। वही चीज़ नए रिलेशनशिप को लेकर कहूँगा, पंचम भाव में ग्रहण भी लग रहा है और बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव भी रहेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है नए रिलेशनशिप के। अब बात करें जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा महीना। कारण क्या है, पंचमेश धीरे हो रहे हैं, गुरु ऑलरेडी हो चुके हैं,
और पंचम में राहु है जो एक क्लैरिटी की कमी लाते हैं, और ग्रहण भी इस महीने लग रहा है। अगर हम वैसे देखें तो गोचर के हिसाब से देखें कब पंचम पर प्रभाव पड़ेगा, तो शुक्र आ जाएंगे आपके 12वें घर में 18 को, सूर्य आ जाएंगे 16 को। तो सूर्य का आना हमेशा लव लाइफ या मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो सूर्य के कारण 16 तारीख से प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। फिर 18 को ग्रहण लगेगा, यानी कि उसके 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। अनिश्चितता, कन्फ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज़, एक दूसरे के ऊपर आरोपीकरण, एक दूसरे को समझ नहीं पाना, अंडरस्टैंडिंग की बहुत प्रॉब्लम, ये सब रहेगा। तो मेनली जो महीने का मध्य भाग है, या फिर कहिए 18 को ग्रहण लग रहा है, तो 14-15 से लेकर 23-24 तारीख तक चीज़ें थोड़ी सी कष्टकारी रहेंगी। उसके बाद क्या होगा कि बुध आपके 11वें घर में चले जाएंगे, और यहाँ पे जाके फिर वो पंचम को देखेंगे, और उच्च के बुध हैं, तो थोड़ी सी बुद्धिमत्ता, थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलेगा और चीज़ें बेटर होंगी। लेकिन महीने का मध्य भाग रिलेशनशिप के लिए सेंसिटिव और कष्टकारी दिख रहा है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान आपको अवश्य लगाना पड़ेगा। शुक्र क्योंकि 12वें घर में चले जाएंगे, तो 18 तारीख, अब क्योंकि वहाँ पे ग्रहण भी है तो प्रभाव थोड़ा बाद में दिखेगा, लेकिन एक लाइकिंग और एक अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं 23-24 तारीख के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इट ऑलवेज हेल्प्स। तो महीने का मध्य भाग ही थोड़ा कष्टकारी जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, अगर हो सके तो एक छोटी मोटी यात्रा पर अपने पार्टनर के साथ जाइएगा। हर चीज़ को समझकर अपने विचार रखिएगा, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अगर लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो ऐसा नहीं कि रूस के बैठ जाएं, उनको ख़त्म कीजिए, वहाँ पे कन्वर्सेशन कीजिए और आगे अपने रिलेशनशिप को बढ़ाइए। और कुछ अगर बदलना है तो आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। कभी कभी होता है कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे उसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं और लोग फिर वहाँ पे एस्केपिस्ट बन जाते हैं, चीज़ों को इग्नोर करना, प्रॉब्लम्स को इग्नोर, इशू को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अगर आपने इस महीने भी किया तो बुरा होगा। और एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, एक स्पिरिचुअल लेवल पर, एक आत्मीय तौर पर, एक भावनात्मक तौर पर अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन बनाने और बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। इन सारी चीज़ों पे आपने काम किया, अवश्य आपके लिए अच्छा होगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। थोड़ा सा कष्टकारी है यहाँ पर भी। सबसे बड़ा कारण है कि मंगल दोष बना हुआ है, और गुरु जो सप्तम में है वो भी मंद रहेंगे, उनकी स्पीड धीरे हो गई है। और शुक्र भी नीच के रहेंगे, और शुक्र सप्तमेश और वैवाहिक जीवन के कारक हैं सबसे बड़े, और वो नीच के भी रहेंगे, केतु के साथ भी रहेंगे। तो 17-18 तारीख तक तो प्रभाव बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, 18 को ग्रहण भी लग रहा है, तो सप्तम से 11वें में ग्रहण, यानी कि अचानक से ना थोड़ी बहस, अचानक से थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। अचानक से आप देखेंगे कि कभी कभी होता है कि जब लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ों से चिढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और वही व्यक्ति जिनको आप पसंद करते थे, जिनके साथ आपने शादी करी है, वही आपको नापसंद होना शुरू हो जाते हैं। और ये वही टाइम रहेगा 18 तारीख से 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन बाद तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं है। एज द टाइम विल ग्रो, चीज़ें बेटर होंगी। स्पेशली 18 तारीख के बाद शुक्र जब 12वें घर में आ जाएंगे, क्योंकि शुक्र इंटीमेसी, प्यार मोहब्बत, मैरिड लाइफ के कारक हैं, और सप्तमेश भी हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन 18 तारीख को शुक्र आएंगे, लेकिन उसी दिन ग्रहण भी है, तो ये प्रभाव थोड़ा सा बाद में दिखेगा। तो महीने का अंतिम भाग ऐसा है जहाँ पर जाकर चीज़ें ठीक होंगी। उससे पहले तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, ईगो क्लैशेस हो, एग्रेशन हो, वैचारिक मतभेद हो, आप जो समझाएंगे पार्टनर नहीं समझ पाएंगे, वो जो समझाएंगे वो आप नहीं समझ पाएंगे, और यही चलता रहेगा इस महीने के अंतिम भाग तक। तो बहुत विशेष महीना तो नहीं कहूँगा। और मंगल दोष का प्रभाव, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग मंगल दोष है, अष्टम का प्रभाव रहता है। विशेष प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा। एक मन में संतुष्टि रखेंगे ना, तो फिर भी चीज़ें ठीक रहेंगी। जो भी मन में अगर कुछ दुविधा है उसको शेयर कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ, और थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रखिएगा। एक ऑप्टिमिस्टिक सोच आपकी रहेगी ना, अच्छा रहेगा। कि हर चीज़, बहुत चीज़ें हमारी सोच से ही बदल जाती हैं। लोग आजकल मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं। सबसे अच्छा मैनिफेस्टेशन यही होता है कि आप पॉजिटिव रहें। ऑब्वियसली इट्स ईजियर सेड देन डन, लेकिन जितना हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं उतना हमें हर चीज़ ऊर्जा है। मंत्रों का प्रभाव क्यों रहता है अगर कोई व्यक्ति ढंग से करता है? क्योंकि मंत्र ऊर्जा है। मंत्र की परिभाषा ही क्या है? जो व्यक्ति उनको जपता है सच्चे मन से, उनका त्रायण यानी कि उनकी रक्षा करते हैं मंत्र।
तो उसी प्रकार से अगर आप थोड़ा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, एंगेजिंग रहना है अपने पार्टनर के साथ, कि उनको लगे कि हाँ इवन बुरा टाइम भी है या आर्ग्यूमेंट भी हुआ तो ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ के बैठ गए। उनको ये लगना चाहिए कि चलो ठीक है, झगड़ा हो गया, फिर भी आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर आज के टाइम में आप ये बोलें कि हम लड़ाई झगड़े हो गए फिर हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक हो जाएगा सब टाइम के साथ, यूजुअली आज के टाइम में ऐसा होता नहीं है। आज के डेट में और आने वाले टाइम में विवाह चलाना एक सबसे बड़ा संघर्ष होने वाला है, क्योंकि समाज उस तरफ जा रहा है, वक्त उस तरफ जा रहा है। तो एक कांस्टेंट एफर्ट की आवश्यकता है और इस महीने भी कांस्टेंट एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। ठीक है, महीना बहुत बुरा नहीं दिख रहा, बल्कि चीज़ें अच्छी ही होंगी। कुछ चीज़ों से बच के रहना है। एग्ज़ाम शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन एक कॉन्टिन्यूटी और एक लय बना कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी की ही प्रॉब्लम आ सकती है। अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स की बात करें, पंचम भाव में राहु हैं जो डिस्ट्रैक्शन लाते हैं। पंचमेश थोड़े से स्लो हो जाएंगे या हो गए हैं ऑलरेडी, तो हाँ एक मंदता रहेगी, लेकिन ये जैसे मैंने कहा ये आत्ममंथन का ये बदलने का समय होता है। पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी, जो भले ही नीच के हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स अपना कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा है। और अच्छी चीज़ ये है, इस महीने बुध की स्थिति अच्छी है और बुध स्टूडेंट्स के कारक है और अच्छे भावों में रहेंगे। पहले वो भाग्य स्थान में रहेंगे, उसके बाद वो 10वें भाव में आकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। ये बुध आदित्य योग 4 से 16 तक रहेगा और उसके बाद 23 तारीख को फिर से बुध यहाँ पे आ जाएंगे। सूर्य 16 को यहाँ पे आ चुके होंगे, तो 23 तारीख के बाद फिर से बुध आदित्य योग बनेगा और वो पंचम को देखेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए और भी अच्छा है। तो महीना ठीक ठाक है। स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, शांत रहिएगा, कम बोलिएगा। जितना इस महीने कम बोलेंगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। इस महीने अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करिएगा, बहुत आपको अच्छा मौका मिलेगा उसका। रिलैक्स अपने मन को रखिएगा, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा रखिएगा। जीवन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी ध्यान देना है। केवल पढ़ेंगे तो माइंड कभी कभी टायर्ड हो जाता है, सैचुरेशन आ जाता है उसमें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स खेल लिया, कुछ और कर लिया, दोस्तों के साथ चले गए। अब ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप पढ़ ही सकते हैं, नहीं हो सकता ऐसा। और जो बदलाव आप लाना चाह रहे थे ना, उन पे अगर पैशनेटली काम करेंगे अपने ऊपर, आप कुछ चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे थे, कोई नई बुक पढ़ना चाह रहे थे, कोई एडिक्शंस ख़त्म करना चाह रहे थे, आप जिम जाना स्टार्ट करना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन हर चीज़ को आपको एक सिस्टमेटिक और पैशनेट वे में देखना पड़ेगा। महीना अच्छा है। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने मेजरली क्या क्या चीज़ें तंग करेंगी? इनडाइजेशन, इन्फेक्शन, बीपी, नेत्र विकार, स्किन डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम। शुरुआती 10 दिन में चेस्ट की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, कफ रोग, आँखों के रोग। बीच के 10 दिन में पुनः नेत्र विकार तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, लोअर बैक में दर्द, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा कोई प्रॉब्लम या स्पाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं। जिनको सियाटिका आदि रहता है उनका दिक्कत बढ़ेगा। जो अंतिम 10 दिन है इसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएंगे। नेत्र विकार तो पूरे ही महीने दिख रहा है कि कोई ना कोई या तो इन्फेक्शन या ड्राई आई या कुछ ना कुछ हो सकता है। सर से संबंधित रोग अंतिम 10 दिन में तंग करेंगे और लिवर की प्रॉब्लम और कोई छोटी मोटी सी इंजरी भी महीने के अंत में तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। सरल उपाय है, एक ही बार करना है। हनुमान मंदिर जाकर एक गुलाब के पुष्प की माला आपको बजरंगबली को अर्पण करनी है। घर में बने बेसन के हलवे का भोग लगाना है, लेकिन वो गुड़ में बना होना चाहिए, यानी कि उसमें चीनी नहीं, गुड़ का उपयोग होना चाहिए। और साथ में आपको 3 प्रकार के फलों का भोग लगाना है बजरंगबली को, और हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करना है और मंदिर में दक्षिणा देके आनी है। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, जितना आप घर में कर सकते हैं उतना कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।